कहते हैं कि माँ के पास ऐसी ताकत होती है कि वो भगवान से भी लड़ सकती है। ये कहानी बनारस की है। जब भगवान बुद्ध अपना उपदेश देने के लिए बनारस आए थे। शकुंतला बनारस के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। शकुंतला एक विधवा महिला थी जिसका एक पुत्र था जो उसका इकलौता सहारा था। शकुंतला का पुत्र एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त था और कुछ समय बाद उसी बीमारी से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। गांव के सभी लोग शकुंतला को आश्वासन देने के लिए आए, लेकिन शकुंतला, जिसका उसके पुत्र के अलावा जीवन में और कुछ नहीं था, मानना ही नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। गांव की एक महिला ने उसको समझाया और बोला कि अब तुम्हारे बच्चे का आना असंभव है। अब तो सिर्फ भगवान ही तुम्हारे बच्चे को वापस ला सकते हैं, जो कि असंभव है। शकुंतला मानना ही नहीं चाहती थी कि उसका पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा है। गांव के लोग चाहते थे कि शकुंतला के पुत्र की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा था, उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए पूरे विधि विधान से। शकुंतला को पता था कि गांव के लोग मेरे बच्चे को मुझसे ले जाएंगे और मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। शकुंतला उस गांव से भाग जाती है अपने बच्चे को उठाकर। शकुंतला जब काफ़ी आगे चली जाती है तो वो देखती है कुछ लोगों की वहाँ पर भीड़ लगी है और वहाँ पर कुछ हो रहा है। तो शकुंतला वहाँ पर जाती है। वहाँ पर जाकर किसी पुरुष से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर जो पुरुष था वो उनको बताता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध आए हुए हैं अपना उपदेश देने के लिए। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं और हम उस ज्ञान को ले रहे हैं। आप भी आइए और उस ज्ञान को लीजिए। शकुंतला को ये बात सुनकर उस बुजुर्ग महिला की बात याद आती है कि सिर्फ भगवान ही अब तुम्हारे बच्चे को वापस ला सकते हैं। शकुंतला सीधे भगवान बुद्ध के पास जाती है और उनसे बोलती है कि अगर आप भगवान हैं तो मेरे बच्चे को जीवित करके दिखाइए, नहीं तो आप भगवान नहीं हैं, आप ढोंगी हैं। भगवान बुद्ध उस महिला की परेशानी को समझते हैं और उस महिला को बोलते हैं, हाँ, मैं आपके बच्चे को जीवित कर सकता हूँ। ऐसा सुनकर शकुंतला काफ़ी खुश हो जाती है और भगवान बुद्ध को बोलती है, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर आप भगवान हैं तो मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। मैं आपके पूरे जीवन भर आभारी रहूँगी। भगवान बुद्ध बोलते हैं, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने मुझे लाकर देने होंगे। ये सुनकर महिला बोलती है, हाँ, मैं बिल्कुल ला सकती हूँ। ये तो काफ़ी सरल सा आपने मांगा, ये को तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, मैं आपको लाकर दे दूँगी। भगवान बुद्ध महिला को बोलते हैं, आप तो लाकर दे देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको सरसों के दाने उस घर से लेकर आने हैं जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो उस घर से आपको एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने हैं और मैं उस सरसों के दाने से आपके बच्चे को जीवित कर दूंगा। शकुंतला बोलती है, हाँ, मैं ज़रूर ला कर दूंगी, बस आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज़िंदगी भर आपकी आभारी रहूँगी।
ऐसा बोलकर शकुंतला घर घर जाती है और जिस भी घर जाती है उनसे पूछती है क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है। हर घर से कोई ना कोई उसको बोलता कि अभी 2 वर्ष पहले हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, कोई बोलता कि दादाजी का हुआ, कोई पति का बोलता तो कोई बच्चे का। शकुंतला जब पूरे गांव में घूम लेती है, हर घर में हर जगह वो जाकर पूछती है, लेकिन उसको कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता। शकुंतला को अब ऐसा घर ढूंढते ढूंढते रात हो गई। चांद की रोशनी में वो देखने लगी कि ये जो चांद की रोशनी है ये हर घर पे पड़ती है। कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस पे चांद की रोशनी या सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई सगा संबंधी ना मरा हो। शकुंतला वापस भगवान बुद्ध के पास जाती है और उनके चरणों में गिरकर बोलती है, प्रभु ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मुझे एक भी घर नहीं मिला, ऐसा क्यों है कि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, ये शरीर एक माया है। अगर आपको मृत्यु का ही भय नहीं होगा तो आपको बुरे कर्म करने से भी कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी मृत्यु नहीं होगी और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं होगा, आपको अपनी मृत्यु का भय भी नहीं होगा। इसलिए जो संसार में आया है उसका जाना तय है।